हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव के फर्दर टू टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, दैट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट वीडियो में हमने मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें आपको बताया गया था कि एडवर्टाइजिंग के टू मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट इज सेल्स ऑब्जेक्टिव एंड कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। Then specific objectives of advertising. The specific objectives of advertising are as follows. First point is to increase demand. Advertising creates the awareness about the product among the target audience. They are made to feel the need of the product. इट मीन्स एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में टारगेट ऑडियंस को अवेयर करवाया जाता है, उन्हें प्रोडक्ट की नीड के बारे में फील करवाया जाता है, उन्हें ये रियलाइज करवाया जाता है कि वो प्रोडक्ट जो एडवर्टाइजर जिसे एडवर्टाइज कर रहा है वो प्रोडक्ट उनकी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है। अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होते हैं तो वो मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, और मार्केट में डिमांड क्रिएट होने से एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट का मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करके मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट किया जाता है, जिससे एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट का मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाता है। Next, second point is to sell a new product and to build new brands. It means advertising introduce a new product to potential customers. ये जो potential customers होते हैं इन्हें जब प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, न्यू प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो उस टाइम पर उस प्रोडक्ट की फीचर्स, कंटेंट्स, क्वालिटी, प्राइस, अवेलेबिलिटी, हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जिससे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मार्केट में उस प्रोडक्ट को कस्टमर के थ्रू ईजिली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इससे कस्टमर्स को उस ब्रांड के बारे में नॉलेज मिल जाती है, वो ब्रांड से फैमिलियर हो जाते हैं, और ब्रांड के बारे में नॉलेज होने से उस ब्रांड की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, तो न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लार्ज स्केल पर सेल करना ईजी हो जाता है। अदरवाइज अगर एडवर्टीजमेंट नहीं दी जाती तो उस केस में प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर सेल कर पाना ईजी नहीं होता और कस्टमर उसे ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट एडवर्टीजमेंट के थ्रू मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो जाती है कस्टमर्स को, जिससे मार्केट में जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट को ईजिली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और साथ के साथ ब्रांड पॉपुलैरिटी भी हो जाती है। Next point है to educate masses. It means non-commercial advertisements issued by government department and social organizations aim at educating the masses. It means advertisement के थ्रू consumers को भी educate किया जाता है। जो नॉन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू दी जाएँ, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू दी जाएँ, इनका मेन पर्पस कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को एजुकेट करना होता है। इसी तरह एडवर्टीजमेंट जो दी जाती हैं, वेरियस जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट कई तरह की एड्स देता है, लाइक पल्स पोलियो, एड्स, डेंगू फीवर, फीमेल फिटिसाइड, इस तरह की एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं, जिसमें इन डिसीज़ के बारे में और इन डिसीज़ से जो प्रॉब्लम से राइज होती हैं और उससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग सजेशंस भी प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरह कई बार इलेक्ट्रिसिटी, वाटर डिपार्टमेंट वो भी कंज्यूमर्स को एजुकेट करते रहते हैं टाइम के टाइम की रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। इसी तरह सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी कई तरह की सोशल प्रॉब्लम्स को एडवर्टाइज करते हैं, लाइक फीमेल फिटिसाइड, चाइल्ड लेबर, और इस तरह की एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं। इवन कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंज्यूमर्स को ये बताते रहते हैं कि टाइमली ये बताते रहते हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न कब फाइल करनी है और इनकम टैक्स का किस टाइम पर पे करना है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। उन्हें टाइम के टाइम मोटिवेट किया जाता है कि उन्हें टाइमली टैक्स को पे करते रहना चाहिए। इट मीन्स उन्हें मोटिवेट किया जाता है टैक्स पे करने के रिगार्डिंग। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है? एडवर्टाइजिंग के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है टू बिल्ड ब्रांड प्रेफरेंस। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैन्युफैक्चरर और मार्केटर्स इन सब की ब्रांड प्रेफरेंस एंड ब्रांड लॉयल्टी को भी इंक्रीज किया जाता है। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर्स एंड मार्केटर्स टू बिल्ड ब्रांड प्रेफरेंस एंड ब्रांड लॉयल्टी ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसके थ्रू कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और जब कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो उससे वो ब्रांड के लिए लॉयल बनने शुरू हो जाते हैं। इस तरह के एडवर्टीजमेंट में एडवर्टाइजर अपने प्रोडक्ट को कंपेरेटिव एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में दिखाता है। इट मीन्स वो अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर दिखाता है। अगर प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से बेटर दिखाया जाता है, उसके अंदर अपने प्रोडक्ट की फीचर्स को बेटर बताया जाता है, तो उससे प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइजेस पर भी मार्केट में इजीली सेल कर लेता है।
नेक्स्ट पॉइंट है टू बिल्ड गुडविल। एडवर्टाइजिंग के थ्रू एडवर्टाइजर की इंस्टीट्यूशन की इमेज और उसकी जो गुडविल है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इससे जो प्रेजेंट में जो कस्टमर्स हैं या जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सब में कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग की और जो इंस्टीट्यूशन की इमेज है वो इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कंपनी की, आपकी इंस्टीट्यूशन की गुडविल को इंक्रीज करने में भी एडवर्टीजमेंट हेल्प करती है। नेक्स्ट है टू अट्रैक्ट एंड टू हेल्प मिडलमैन। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट से जब हम एडवर्टीजमेंट देते हैं तो उससे मिडलमैन को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प मिलती है। जिस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी कस्टमर्स को नॉलेज हो जाती है। इट मीन्स कस्टमर्स को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस करना, उन्हें मोटिवेट करना ईजी हो जाता है। तो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें मार्केट में मिडलमैन भी ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी कस्टमर्स को नॉलेज है, प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी कस्टमर्स अवेयर हैं। तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना ईजी है। जिस पर्पज से मिडल मेंस को प्रोडक्ट को सेल करना ईजी हो जाता है, तो वो इस प्रोडक्ट को सेल करने में भी ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। इट मीन्स मिडल मेंस को अट्रैक्ट करने में भी एडवर्टीजमेंट हेल्प करती है। नेक्स्ट है टू सपोर्ट सेल्समैन। इट मीन्स सेल्समैन का काम होता है प्रोडक्ट को सेल करना। और जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट दे दी जाती है तो एडवर्टीजमेंट देने से ऑलरेडी कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो जाती है। वो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा ब्रांड पॉपुलर हो चुका होता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट से पहले ही सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो जिस टाइम पर सेल्समैन कोई भी सेल्स कॉल करता है तो कस्टमर उसे पॉजिटिव वे से एक्सेप्ट करते हैं, उसे सुनते हैं, जिससे एडवर्टाइजर के लिए उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना ईजी हो जाता है। इट मीन्स सेल्समैन को भी एडवर्टाइजिंग के थ्रू हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है टू रिमाइंड द कस्टमर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपनी। एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही हम अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के बारे में बार बार रिमाइंड करवाते रहते हैं। इट मीन्स जब एडवर्टीजमेंट दी जाती है तो कुछ टाइम के बाद एडवर्टीजमेंट ना देने की वजह से या फिर एडवर्टीजमेंट का जो स्कोप है उसे कम कर देने की वजह से कस्टमर्स, जो प्रेजेंट कस्टमर्स हैं, वो भी उस प्रोडक्ट के बारे में या उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के ब्रांड के नाम के रिगार्डिंग उसको भूलते चले जाते हैं, यानी कि ब्रांड के नाम को भूल जाते हैं, जिससे हमें बार बार उसमें एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है ताकि उन्हें रिमाइंड करवाया जा सके उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में और उन कस्टमर्स को रिटेन किया जा सके और साथ के साथ नए नए कस्टमर्स को भी इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अट्रैक्ट किया जा सके। इट मीन्स कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए हमें टाइम के टाइम रिमाइंडर देनी पड़ती हैं और रेगुलर बेसिस पर एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है ताकि मैक्सिमम जो कस्टमर्स हैं वो कंपनी के साथ जुड़े रहें और कस्टमर्स उसी कंपनी के रिटेन रहें। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास टू रीच कस्टमर्स लेफ्ट आउट बाय सेल्समैन। इट मीन्स जब पर्सनल सेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो कई बार सेल्समैन उन कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाते जो रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स कई कस्टमर्स तक जब सेल्समैन नहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाते तो उन एरियाज तक, उन कस्टमर्स तक जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इट मीन्स प्रोडक्ट की रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हम उन प्रोवाइड करने के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं? एडवर्टाइजिंग को। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम उन कस्टमर तक पहुंच रहे हैं जिन तक की जो हमारे पर्सनल सेलिंग के थ्रू जिन हमने सेल्समैन उन कस्टमर तक नहीं पहुंच पाए, उन कस्टमर तक भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के हम एडवर्टाइजिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू इन्फॉर्म अबाउट चेंजेस इन मार्केटिंग मिक्स। कभी भी कंपनी के मार्केटिंग मिक्स में अगर कोई चेंज आता है, लाइक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, प्राइस के रिगार्डिंग, प्लेस, प्रमोशन, किसी भी तरह का कोई चेंज आता है, लाइक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाए या प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग में चेंज कर दिया जाए या जो उसके सेलिंग सेंटर्स हैं, उसके जो आउटलेट्स हैं, रिटेल आउटलेट्स का प्लेस चेंज कर दिया जाए या प्रमोशनल टूल्स के अंदर चेंज कर दिया जाए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी एडवर्टाइजिंग को यूज़ किया जाता है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही इन सारी की सारी ऑफर्स या इन सारे चेंजेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर्स तक पहुंचाई जाती है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टू न्यूट्रलाइज कॉम्पिटिटर्स एडवर्टाइजिंग। इट मीन्स इसमें जो एडवर्टीजमेंट यूज़ की जाती है वो एडवर्टीजमेंट आपके पास डिफेंसिव एडवर्टीजमेंट होती है। इट मीन्स इसका मेन पर्पज़ होता है कि कॉम्पिटिटर ने जो एडवर्टीजमेंट दी है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एडवर्टीजमेंट दी जा रही है। अगर हम इस तरह की एडवर्टीजमेंट नहीं देते, इट मीन्स जब कॉम्पिटिटर एडवर्टीजमेंट दे रहा है और उस टाइम पर अगर हम एडवर्टीजमेंट नहीं देते तो उससे हमारी जो कंपनी के कस्टमर्स हैं वो कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट को लाइक करने लग जाएंगे और उस तरफ मूव कर जाएंगे, उनकी कंपनी के ब्रांड नेम की तरफ फोकस करेंगे। इट मीन्स अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी के कस्टमर्स जो है वो हमारी कंपनी के साथ ही हमारी कंपनी में ही रिटेन रहे, तो उसके लिए हमें टाइम के टाइम डिफेंसिव एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है। जिस टाइम पर भी कॉम्पिटिटर अपनी एडवर्टीजमेंट देता है तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें टाइम के टाइम एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास टू एंटर इन न्यू ज्योग्राफिकल एरिया। अगर कंपनी ये चाहती है कि उसने न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में एंटर करना है, तो उस टाइम पर भी वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मोटिवेट किया जा सके और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, ताकि उन एरिया में भी एंटर किया जा सके जहाँ पर पहले वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है टू डू इंटायर सेलिंग जॉब। इन केस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस, इंटायर सेलिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय एडवर्टीजमेंट। इट मीन्स जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट दी जाती है, तो मेल एडवर्टीजमेंट को अगर यूज़ किया जाता है कस्टमर्स के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो उस टाइम पर जो ऑर्डर्स रिसीव किए जाते हैं गुड्स के, वो भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही रिसीव कर लिए जाते हैं, और साथ के साथ मेल के थ्रू ही उनको डिस्पैच भी कर दिया जाता है, उन गुड्स को डिस्पैच भी कर दिया जाता है, जिसमें पर्सनल सेल्समैन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग इंटायर सेलिंग जॉब्स को भी परफॉर्म करता है। Next is to overcome dissonance of bias. It means sometimes the customers may have dissatisfaction with the product because of some complaints or test. It means कई बार customers प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिससेटिस्फाइड होते हैं, उन्हें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न होती है, या वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उन्हें किसी तरह की कोई मिसकन्फ्यूज़न है, तो इस केस में एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनकी जो डिससेटिस्फेक्शन लेवल है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड ज़्यादा होने की वजह से कंपनी की इमेज डाउन हो गई थी, तो उस टाइम पर कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही कस्टमर्स को ये बताया कि जो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो पेस्टिसाइड्स का लेवल है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है, इट मीन्स ज़्यादा नहीं है। तो उनके जो डिससेटिस्फेक्शन लेवल की वजह से वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो रहा था, उससे भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही बताया गया कि वो प्रोडक्ट उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है। इट मीन्स कंपनी ने उन डिसोनेंस के सारे पॉइंट्स को ओवरकम किया और अपने प्रोडक्ट की इमेज को वापस मेंटेन किया। इट मीन्स कस्टमर्स के डाउट्स को, या कस्टमर्स जिस लेवल पर वो डिससेटिस्फाइड है उनको भी सेटिस्फाई करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए एडवर्टीजमेंट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस कॉग्निटिव डिसोनेंस। इट मीन्स कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब कि कई बार कस्टमर एक प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, लेकिन प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद उनके माइंड में एक टेंशन चलती है, एक टेंशन हो जाती है, या उनके मन में एक डाउट होता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन सही था या गलत था। इट मीन्स उन्होंने जो जिस ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज किया है उसके अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बट कुछ पॉइंट्स नहीं है जो अल्टरनेट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में अवेलेबल है, और कुछ फीचर्स कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में अवेलेबल है लेकिन हमारे प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। कुछ फीचर्स ऐसी हैं जो हमारे प्रोडक्ट में अवेलेबल है, कंपटीटर के प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के डाउट्स की वजह से, इस तरह की कन्फ्यूज़न की वजह से उन्हें ये डाउट रहता है, उन्हें ये टेंशन रहती है कि जो उन्होंने जो बाइंग का डिसीजन लिया है, उस प्रोडक्ट को बाय किया है, वो डिसीजन उनका सही था या गलत था। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट में रीइंफोर्समेंट एडवर्टीजमेंट दी जाती है, जिससे कस्टमर्स को बार बार ये रियलाइज करवाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, उन्होंने जो डिसीजन लिया है उनका करेक्ट डिसीजन है, उन्हें प्रोडक्ट की बेटर क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विसेज, बेटर टेक्निक या कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और उन्हें बताया जाता है कि फ्यूचर में भी उन्हें किस तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इट मीन्स कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है, कस्टमर की जो डाउट्स हैं उन्हें भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही सेटिस्फाई किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग। इट मीन्स क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग आर इशूड इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ज़्यादातर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, वो आपके पास न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में दी जाती हैं। इसमें बेसिकली अलग अलग सेक्शंस बना दिए जाते हैं, जैसे व्हीकल से रिलेटेड अलग एक सेक्शन होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अलग एक सेक्शन होगा, मैट्रिमोनियल से रिलेटेड अलग एक सेक्शन होता है। तो जिस तरह की भी एड्स देनी है उसके अलग अलग सेक्शन बना दिए जाते हैं। इट मीन्स अगर कोई सेकेंड हैंड व्हीकल सेल करनी है, कार, स्कूटर, ट्रक, तो उसमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए व्हीकल सेल एड्स की अलग से एक अलग सेक्शन होता है। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी को सेल करना है, कस्टमर प्रॉपर्टी लाइक प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इसे सेल करना है, तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टी सेल एड्स का एक अलग सेक्शन बना दिया जाता है। तो इस तरह की अगर जॉब को सीख किया जा रहा है तो उस केस में सिचुएशन वेकेंट एड्स अलग से दी जाती है। इट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट के अंदर अलग से एक सेक्शंस बना दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजिंग है, इन सब में एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही बेनिफिट अर्न किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। इट मीन्स जिस टाइम पर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए जाते हैं तब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उस टाइम पर इम्पैक्ट डालते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपके पास स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हुए एडवर्टाइजर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि
सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज से जा रहा है। इट मीन्स अगर तो वो प्रोडक्ट हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेज में है तो उस टाइम पर हमारा मेन टारगेट ये होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर किया जाए। बट अगर वो प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज पर है तो उस टाइम पर हमारा टारगेट कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना, उन्हें टाइम के टाइम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रिमाइंड करवाना और प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इन्फ्लुएंस करना, उन्हें परस्यूड और रिमाइंड करवाना होता है, उन्हें टाइम के टाइम परस्यूड करना होता है कि वो प्रोडक्ट को बाय करें। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हमने प्रोडक्ट को सेल करना है तो उस टाइम पर जिस टाइम पर ऑब्जेक्टिव फिक्स किया जाएगा उस टाइम पर ये देखना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट है वो इस टाइम पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज में है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। इट मीन्स आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग जब देनी है तो उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स ये देखा जाता है कि फाइनेंस कितना अवेलेबल है। अगर तो फाइनेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो उस टाइम पर एडवर्टीजमेंट भी लार्ज स्केल पर की जा सकती है, क्योंकि अगर हम कभी भी एडवर्टीजमेंट देते हैं तो वो सेल के बेसिस पर फिक्स की जाती है। इट मीन्स सेल के जितनी सेल होती है उसकी एक फिक्स परसेंटेज के बेसिस पर जो एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। तो अगर फाइनेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो उस टाइम पर हम एडवर्टीजमेंट के लिए हाई लेवल फिक्स कर सकते हैं। इट मीन्स हाई लेवल पर एडवर्टीजमेंट दी जा सकती है। बट अगर बजट कम है तो हमारे लिए बेटर रहता है कि हम पर्सनल सेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर लें। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंसेस कम किए जाए। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर एडवर्टीजमेंट के केस में अगर कॉम्पिटिटर भी एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा करवा रहा है तो उस केस में अगर हम ये चाहते हैं कि कॉम्पिटिटर की एडवर्टीजमेंट के इफेक्ट को कम करना है तो उस टाइम पर हमें एडवर्टीजमेंट में आफ्टर सेल सर्विसेज, प्रोडक्ट की बेटर क्वालिटी या प्रोडक्ट की फीचर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि जो कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट है उसके इफेक्ट को कम किया जा सके। इट मीन्स डिफेंसिव एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हुए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इट मीन्स जिस टाइम पर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाती है तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के कई तरह के टारगेट हो सकते हैं, जिसमें आपका पर्पस हो सकता है कि सेल को इंक्रीज किया जाए, ओवरऑल सेल को इंक्रीज किया जाए, या मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, या प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, या कॉम्पिटिशन को फेस करना है। तो हमें उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी डिटर्मिन करना पड़ेगा। उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर ही हम एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करते हैं। इट मीन्स जो भी एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव फिक्स किया जाए उसके लिए मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हुए ही एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन्स प्रोडक्ट की नेचर क्या है, प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड्स है या इंडस्ट्रियल गुड्स है। अगर तो जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर गुड्स है तो उस टाइम पर बेटर रहता है लास्ट के लेवल पर, मास लेवल पर एडवर्टीजमेंट दी जाए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आपके पास ज़्यादा इफेक्टिव टूल माना जाता है। बट अगर वो प्रोडक्ट आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो उस केस में एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर्स को अटेंड करना टफ हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है। उस केस में हमें पर्सनल सेलिंग को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही हम कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर प्रोडक्ट हमारा कंज्यूमर गुड्स है तो प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कस्टमर्स को इन्फॉर्म भी किया जा सकता है, उन्हें परस्यूट भी किया जा सकता है, और टाइम के टाइम उन्हें रिमाइंडर ऐड दे करके भी उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इट मीन्स उन्हें परचेज करने के लिए मोटिवेट भी किया जा सकता है। तो उस टाइम पर हमें एडवर्टाइजिंग को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। बट इंडस्ट्रियल गुड्स के टाइम में एडवर्टीजमेंट कम, बल्कि हमें पर्सनल सेलिंग को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब कि जिस टाइम पर हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो जो हमारे कस्टमर्स हैं वो आपके पास हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। इट मीन्स हमें ये देखना पड़ेगा कि जो जिन कस्टमर्स के लिए हम एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं वो किस इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, इनका एज, उनका लाइफस्टाइल, सोशो कल्चर फैक्टर्स, कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि उस टाइम पर इम्पैक्ट डालते हैं। इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करके ही एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स किया जाता है, क्योंकि हर एक के ग्रुप के लिए डिफरेंट तरह से एडवर्टीजमेंट दी जाती है। नेक्स्ट है बेंचमार्क एंड डिग्री ऑफ चेंज। इट मीन्स आपको ये देखना पड़े, बेंचमार्क की अगर हम बात करें तो बेंचमार्क का मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन मॉडल हमने स्टडी किया था उसमें आपको बताया गया था कि कम्युनिकेशन मॉडल में हमें ये देखना पड़ता है कि जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट देनी है, आप पहले ये देख लीजिए कि जो टारगेट ऑडियंस है उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। उसी प्रेजेंट स्टेटस के बेसिस पर ही आप ये फिक्स करेंगे कि आपने किस तरह का चेंज लेकर आना है। इट मीन्स जैसे हमने ये देखा कि जो कस्टमर्स हैं इस टाइम पर 50% ऑडियंस ऐसी है जो कि अवेयरनेस स्टेज पर है। इट मीन्स वो कस्टमर के बारे में नॉलेज है उन्हें। बट अब जो हमारा टारगेट है वो हमारा ये है कि हम 80% तक इसे लेकर के जाएं, यानी कि हमारा टारगेट है कि अगले 6 मंथ्स के अंदर हमने मैक्सिमम 80% लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना है। तो इट मीन्स हमारा टारगेट क्या हुआ, 30%। इट मीन्स पहले 50% लोग अवेयर थे,
देन जो अब हमारा टारगेट है वो हमारा ये कि अगले 6 मंथ के अंदर हमने 80% लोगों को इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है। इट मीन्स 30% हमने उस लेवल को इंक्रीज़ करना है। तो हमें पहले ये एडवर्टाइज़मेंट, हमें पहले ये स्टेजेस देखनी पड़ेंगी कि इस टाइम पर किस स्टेज पर है उसके बाद ही हम ये देखेंगे कि हमने उसे किस लेवल तक लेकर के जाना है, उसी हिसाब से एडवर्टाइज़मेंट दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके डिसोनेंस अमंग कस्टमर्स। इट मीन्स कई बार एडवर्टाइज़मेंट जो दी जाती है उसमें कई बार प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कई बार रॉन्ग, कई बार नेगेटिव पब्लिसिटी कर दी जाती है। तो जिस टाइम पर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जब नेगेटिव आपके पास पब्लिसिटी की जाती है तो उससे कस्टमर्स एडवर्टाइज़र के प्रोडक्ट से डिससैटिस्फाई हो जाते हैं। तो उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए भी हमें एडवर्टाइज़मेंट देनी पड़ती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा एडवर्टाइजिंग देने का ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड लास्ट पॉइंट आ गया डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। इट मीन्स जिस टाइम पर एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है तो आपने ये देखना है कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, पुल स्ट्रेटजी या अल्टीमेट यूजर्स। अगर तो हम डिस्ट्रीब्यूशन की पुल स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो उस टाइम पर पुश या पुल स्ट्रेटजी हमने किसे फॉलो करना है, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो हम पुल स्ट्रेटजी में ये देखा जाता है कि बेसिकली हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर कौन से हैं। पुल स्ट्रेटजी में हमने बेसिकली अल्टीमेट कंज्यूमर्स के ऊपर फोकस करते हुए एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को फिक्स करना है। और अगर हम पुश स्ट्रेटजी को लेकर के चल रहे हैं तो उस टाइम पर हमने जो होलसेलर है, रिटेलर है, उसको माइंड में रखते हुए हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को फिक्स करना है। इट मीन्स आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, पुल स्ट्रेटजी और पुश स्ट्रेटजी। पुल स्ट्रेटजी इट मीन्स अल्टीमेट कंज्यूमर एंड पुश स्ट्रेटजी इट मीन्स होलसेलर और रिटेलर। इनको माइंड में रखते हुए ही एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव को फिक्स किया जाता है। यहाँ तक आपके 2 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।